दूसरे दिन फिर बत्तियां बंद कर देते हैं, दिवाला निकल जाता है, इतना बिल आ जाएगा, बढ़ जाएगा, इतनी मिठाइयाँ और ये सब बांटना पड़ेगा, लेना देना जो समधी हैं उनको देना है, ये करना है। तो उसी में मनुष्य चिंताओं में बैठा रहता है। और इधर हम तो सबको मना भी करते हैं, ये सब कुछ चीज़ें हमको नहीं चाहिए, नहीं बांटो कुछ भी, इधर किसी को कुछ चाहिए ही नहीं। कितना गुरु इधर गीता भगवान, दादा भगवान ने, और आज भी दादा भगवान हम सबको निरीच्छा बना देते हैं, अचाहा बना देते हैं। करे मन अचाहा सामी छजाई छिन्न में। एक पल के अंदर गुरु हमारे मन को चाहना रहित बना देता है, काम रहित। पहला गीता भगवान का आज का वचन चला कि कितने लोग सोचते हैं कि शादी ज़रूरी है, काम ज़रूरी है, वासना ज़रूरी है, स्त्री ज़रूरी चाहिए, या मर्द, स्त्री को मर्द, वो शादी नहीं करती है। कोई लड़की शादी नहीं किया, कान खा जाते हैं। ऐसे कैसे बिठा देंगे? माँ बाप सोचते हैं आगे चल कर के कोई तुमको परेशानी हो, मर्द की इच्छा हो, ज़रूरत पड़े, ये पड़े, बहुत काम होते हैं, कंपनी चाहिए, किसी न किसी वजह से काम पड़े, तो ज़रूरी है, शादी ज़रूरी है, काम इच्छा नेचुरल है। कितने डॉक्टर लोग भी कहते हैं कोई बीमार हो जाता है, इसको शादी करा दो। कितने लोग डिप्रेशन में होते हैं तो बोलते हैं इसको शादी करा दो तो इसका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। और हम देखते हैं जो लोग डिप्रेशन वाले शादी करते हैं, जिसके साथ करते हैं, उसकी तो ज़िंदगी ऐसी बेजार जाती है, बेकार हो जाती है, ज़िल्लत नर्क की ज़िंदगी जीते हैं। तो ये काम जो है कैसे गुरु नेचुरल नहीं है, ज्ञान से ये सब बातें लगती है कि ये अननेचुरल है। नेचुरल है आनंद में, शांति में रहना, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। तो वो मन की शांति, विकार रहित जीवन हो जाता है ज्ञान से। जब गुरु मिलता है, सच्चा ज्ञान मिलता है, तो गुरु हमें निरअहंकार, निर्विकार बना देता है। विलिंगली रिनंसिएशन हो जाता है, विलिंगली सहज त्याग गुरु सिखाता है। सच्चा गुरु जब मिलता है ब्रह्म ज्ञान दे करके, कितना अच्छा मिसाल बताया भगवान ने कि जब सच्ची ज्वेलरी मिल जाती है, सच्चा हीरा परखने की विद्या तुम सीख जाते हो, विवेक गुरु जगा देता है, सत असत की पहचान करा देता है कि जो आद सत जुगाद सत है भी सत और नानक होसी भी सत। तो सत्य का कभी अभाव नहीं होगा, तो सत्य हमेशा हमारे साथ है ही है। सच्ची ज्वेलरी मिल गई तो झूठी ज्वेलरी अपने आप से छूट जाती है, सारा जगत मिथ्या भासता है। तो ये नेचुरल नहीं है, काम जो है, इच्छा नेचुरल नहीं है। अज्ञान के कारण मनुष्य कामना, इच्छा, द्वैत, पदार्थ देखता है, दूसरा देखता है, स्त्री देखता है, पुरुष देखता है, तो नेचुरली इच्छा होगी, वासना होगी, विकार उत्पन्न होंगे। पर जब भी अंदर में सब भूत प्राणियों में आत्म भाव हो जाता है, आत्माकार वृत्ति हो जाती है, ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है, मैं ही मैं हूँ, अपना आप करके देखता है कि ये सब मैं ही तो हूँ, ये सारा विराट रूप, ये सब मैंने ही ये स्वरूप धारण किया है। गुरा एक देह बुझाई, सबना जीवा का एको ही धाता, सो मैं विसर न जाई। सो मैं, वो मैं हूँ, सब जीवों का ये स्वरूप धारण करने वाला जो बीज रूप है, परमात्मा है, वो मैं हूँ। सो विसर न जाई, वो शल हमको भूल नहीं जाए। दुनिया के मेले में आकर, माया के इस खेल में आकर के, भूल भुलैया में अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को भूल गए थे। तो जब सच्चा गुरु मिलता है, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठी गुरु मिलते हैं, और ब्रह्म श्रोत्री जो हमारे अंदर का संशय, ब्रह्म अज्ञान अंदर का निवृत्त कर देते हैं। अज्ञान, ज्ञान अंजन गुरु दिया तो अज्ञान अंधेर विनाश। बॉडी कॉन्शियसनेस मस्ट गो। तो बॉडी कॉन्शियसनेस अंदर का
जो अध्यास है, देह अध्यास है, देह अभिमान है, वो अहंकारी रहित हो जाता है। डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले ही गुरु हमें निरअहकार बना देता है। मैं ना, मैं हूँ ही नहीं। तो सहजता से, सरलता से सब विकार अंदर के छूट जाते हैं। छोड़ना नहीं पड़ता है, संन्यास नहीं लेना पड़ता है। सगल के मद और सगलते उदास। गुरु हमें देह भाव से, जीव भाव से असंग कर देता है, न्यारा कर देता है, भुला देता है अपने प्यार में। गुरु के प्यार में ये जीव भाव, देह अध्यास अंदर का मिट जाता है गुरु के प्यार में। और वैसे अगर अपने देह अध्यास को भुलाने जाएं, वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी टफ, बहुत मुश्किल बात है। तो गुरु के संग में कैसे ज्ञान की साधना हो जाती है और कैसे गुरु हमें मंजिल तक पहुंचा देता है, अचाहा बना देता है, निरअहकार निर्विकार बना देता है, सब ज्ञान की सीढ़ी को पार करा देता है, जो ये तुरिया पद में पहुंचा देता है। जो ज्ञान की सीढ़ी है, शुभ इच्छा, सुविचारना, तो पहले अंदर में हर एक की शुभ इच्छा है, प्यास है परमात्मा को पाने की, पर सच्ची गाइडेंस सच्चा नहीं मिला है, गाइड करने वाला, जो रास्ता दिखाने वाला, जो हमको सही दिशा का ज्ञान दे। तो जब दिशा का ज्ञान मिल जाता है तो हमारी दशा जो है वो सुधर जाती है। सब अंदर का तन मन का ताप जो है वो मिट जाता है, अज्ञान अंदर का निवृत्त हो जाता है। तो सही हमको मार्गदर्शन मिल जाता है। तो शुभ इच्छा है सबके अंदर, क्वेस्ट, प्यास है परमात्मा को पाने की, शांति की, आनंद की प्यास है। पर वो सुख की खोज हम पहले बाहर कर रहे थे, पर जब गुरु सच्चा मिलता है तो अंतर मौन, अंतर आत्मा का अंदर ज्ञान देता है। अंदर भीतर जाना, अंतर आत्मा का ज्ञान दे करके अपने स्वरूप में आत्मा में स्थित प्रज्ञ का बना देता है। निश्चय आत्मक बुद्धि हो जाती है। तो सहज ही अंदर में विकार छूट जाते हैं, कामना कोई नहीं रहती है, अंदर की कोई कमी नहीं रहती है। तो मैं हूँ, मेरा है, ये सब काम, इच्छा, ये रस्सी अंदर की टूट जाती है। गीता में भगवान कहता है, हे अर्जुन, इस काम को तेज तलवार लेकर के इस काम की रस्सी को काटो, काम इच्छा को काटो। तो काम के कारण ही फिर इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और काम है, इच्छा है तो लोभ भी होता है, और चाहिए, मच वांट्स मोर, लोभ और चाहिए। धन कमाते हैं, अच्छा है, पर अंदर में जो लोभ है, और चाहिए और चाहिए, कंपटीशन है, कंपैरिजन है, जेलसी है अंदर में कि मैं और शाहूकार बनूं। माया के पीछे दौड़ते दौड़ते, हाँफते हाँफते अपना जीवन प्राण उसमें बिल्कुल आहुति दे देते हैं, अपना प्राणों की आहुति बलि चढ़ा देते हैं। पछाड़ी दम तक मनुष्य पैसा गिनती करता रहता है, पैसा पैसा पैसा। वो प्यास अंदर की बुझती नहीं है, लोभ अंदर का जाता नहीं है। तुम देखते हैं जो सरप होता है ज़मीन पर टेढ़ा मेढ़ा चलता है, पर जब अपने घर में जाता है तब कैसे जाता है? सीधा। तो जब अपने घर में आने का है तो ज़रूर हमको अपनी खुदी को छोड़ करके सीधा अपने घर में आने का है, जाने का है, अपने स्वरूप को जानना है। तू अपने घर में ज़रूर आ जा, सीधा सीधा रास्ता पकड़ो, सीधा अपने घर में आ जाओ, नहीं तो माया के डंडे पड़ते रहते हैं। लोभ, मोह। तुम्हारा परिवार देखो कितना छोटा है, हम दो और हमारे दो, उसमें से कोई एक चला जाता है तो मन रोता रहता है, मेरा बेटा चला गया, मेरी बेटी चली गई, मेरी माँ चली गई, मेरा बाप चला गया, मेरा एक भाई गया, दूसरा भाई गया, फलाना गया, ये गया। हम सबको भी डराते रहते थे। अभी तो गुरु सामने है तो आप बहुत आनंद में हैं, मस्ती में हैं। जब भी गुरु का शरीर नहीं रहेगा फिर तुम लोग बहुत रोओगे, पछताओगे, दुखी होगे, भटकोगे, अशांत हो जाओगे।
पर वो सब देखते रहते हैं कि कैसे दादा भगवान ने, गीता भगवान ने ज्योत से ज्योत वो जगाते रहते हैं। और आज भी गीता भगवान की, दादा भगवान की वही अखंड ज्योत, अखंड पाठ सत्यनारायण की वही कथा चल रही है। तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञानी आप समान बनाता है, संत करे आप समान, तो वो ज्योत जला के रखता है। तो अहंकार करना है तो सच्चा अहंकार करो, नहीं तो मनुष्य झूठा अहंकार करता था। तभी बताया कि रावण को किसने मारा? किसने मारा? मैंने मारा। मैं के कारण उसको मरना पड़ा। तो अहंकार के कारण ही मनुष्य दुखी होता है, जन्म मरण के चक्कर में आता है। तो जब भी सच्चे संत, सच्चे अवतार आते हैं, प्रकट होते हैं, गीता भगवान के आज चेटीचंड के दिन प्रकटीकरण का दिन है, तो वो प्रकट हुए हमारे लिए। जग में आया है गुरु हमारे लिए, ये ज्ञान वर्षा, ये प्रेम वर्षा हुई है हमारे लिए। हर एक ऐसा समझे तो गुरु सिर्फ हमारे उद्धार के लिए आए हैं, हमारे ऊपर प्रेम वर्षा कर रहे हैं, हमको मुक्त करने के लिए आए हैं और हमको ज़रूर मुक्त होके ही रहना है। अंदर में ये घंट बजे, आवाज़ आए तो मैं मुक्त हूँ, ये निश्चय आत्मक बुद्धि हो जाए। ऐसा नहीं सत्संग में आना और जाना है, मिलना है, ये एक बाहर का संगम नहीं है, पर अंतरात्मा का मेल है। अंतरात्मा का, अंतर आत्म जे मिले तो मिले कैया सोए, मिले मिलिया ना मिले जे मिले मिलिया होए, अंतर आत्म जे मिले तो मिलिया कैये सोए। तो आज का शुभ दिन है। तो ऐसा लगता है तुम सबको कि गीता भगवान नहीं है? कोई बोलता है कि नहीं है? दादा भगवान, माता भगवान नहीं है, ऐसा लगता है कि नहीं है? आज भी जब वाणी उनकी चलती है, दादा भगवान की भी आज वाणी बरसात पड़ रही है, तो जैसे लगता है कि वो ही हमको अमृत वर्षा पिला रहे, अमृत रस पिला रहे हैं, जाम पिला रहे हैं, वो ही हमको नेष्टा करा रहे हैं। ऐसा लगता है, सुनाई दे रहा है दूर तक। तो क्या निश्चय भी करके जाते हैं। आज हमको बहुत अच्छा लगा, योगा के बाद हमने आप सबको निवेदन किया, आदेश कहो, निवेदन कहो, रिक्वेस्ट कहो, जो भी प्यार से हमने बोला कि मौन में सब आज चले जाना। तो सब ने ये वचन को पालन किया और मौन में सब रहे। कोई भी हमारे पाँव नहीं छुए। हमको नहीं लगता है कि हम गुरु हैं और तुम शिष्य है, तुम कम है, नहीं, तुम हमारा ही रूप है, गुरु का रूप है। हर एक के घट में घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, सब घट मेरा साइया। तो सबके घट में गुरु विराजमान है, गुरु के वचन समाये हुए हैं। कोई भी कम नहीं समझे अपने को, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आए कि मैंने तो गीता भगवान को नहीं देखा, हम नहीं मिले माता भगवान से या बड़े दादा भगवान से हम नहीं मिले। ऐसा अंदर में अभाव नहीं आना हो, नहीं महसूस करो। ऐसा फील करो कि आज भी दादा भगवान, गीता भगवान, माता भगवान और दादा भगवान के रूप में आज हमको वही जाम पिला रहे हैं, वही अमृत रस, वही ज्ञान का तत्व, गीता का सार हमको बोध करा रहे हैं, बुद्धत्व को प्राप्त करा रहे हैं। तो इधर से जब जाएं तो बुद्धत्व को प्राप्त हो करके, तो अंदर की सब कामनाएं, जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, काम है, इच्छा है, उसका विलिंगली रिनंसिएशन हो जाए अंदर से, सहज त्याग। कि कोई हमको ज़बरदस्ती सप्रेस नहीं करना पड़ता है कि हम इस इच्छा को छोड़ें, रोकें, सहज ही छूट जाता है। गुरु के प्यार में, गुरु के इश्क में और गुरु के सानिध्य में बैठते बैठते, ये सत्संग की ऐसी शुद्ध पवित्र ये धरती है कि इस पर बैठते बैठते ही अंदर से गुरु ऐसा चक्कर चलाता है कि मन मेरा मुड़ गया, मन मुड़ गया और जुड़ गया। आत्मा में गुरु जोड़ देता है, योग करा देता है। तुम सब योगी, मुनि, ऋषि, तपस्वी, सब त्यागी महात्मा हैं, संत हैं। आगे जन्म में सब योग करके आए थे, योग भ्रष्ट हो गए थे और अभी आकर के योग युक्त होना है। सिर्फ थोड़ी सी ज़रा सी कमी रह गई थी और वो गुरु अभी जैसे दीप जलाया, ज़रा सा दिया सिलाई
जला करके हमारे अंदर की ज्योत को जगमगा देता है। तो वो क्षमा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे, जिसे खुद ही परमात्मा, खुद ही गुरु जिसे रोशन करता है, जलाता है, तो वो क्षमा कभी बुझेगी नहीं, बुझ नहीं सकती है, अंदर से कोई भुला नहीं सकता है। सबके हृदय में घट घट मेरे साइयाँ, तो सबके अंदर जो है परमात्मा ऐसा बसा हुआ है, बस जाता है, घुस जाता है, तो अभी कोई भुला नहीं सकता है, कोई जुदा नहीं है और कोई भी अलग नहीं है, कम नहीं है, हम अपने को कम नहीं समझे। ऐसा नहीं समझो कि हमको बाहर से मिलने नहीं मिलता है, जिसको भी मिलने की आस है तो गुरु का द्वार खुला है, हमेशा खुला है और खुला ही रहेगा। हमको खाली लिख के देना मिलने का है, तो जिसको दिल है, प्यास है, ज़रूर मिलने के लिए आ जाना, ठीक है। और बाकी कमी है वो पूरी करके जाना। नहीं, पहले मेरे को बता के दादाजी कहते पूरी संगत आ जाएगी। उनको मालूम है कि उधर इतनी बैठने की जगह नहीं है, हम इधर बैठे हैं आपके सामने, दादा भगवान बैठे हैं, आकर के प्रश्न उत्तर करो, मिलो, बात करो, कस नहीं खाओ, हम सब अपने ही हैं। तुम्हारी फैमिली तो देखो इतनी छोटी है, और हमारे दादा भगवान, गीता भगवान की देखो कितनी बड़ी फैमिली है, कितनी बड़ी फैमिली है, कितना बड़ा परिवार है। तो सब परिवार का, प्रेम के परिवार का आनंद लें, मौज लें, खुशी लें, आपस में मेल जोल करके, मौन में, शांति में, प्यार में। कैसे गुरु हमको प्रेम के सूत्र में बांध देता है, और प्यार में रहे पड़े हैं, सब आते हैं, खींच खींच करके चले आते हैं। आज थोड़ी गर्मी भी होती होगी, कहाँ कहाँ से आए हैं, तो पूरा लाभ लेके जाएं। पर कुछ भी कुछ पूछने का है तो खुली दिल से पूछो, अपना संशय, भ्रम, अज्ञान ज़रूर निवृत्त करके जाएं। अंदर में सप्रेस नहीं करें, डर नहीं करें, हिम्मत रख करके लिख के दें, या तो बात कर सकते हैं तो आकर के बात करें, अपना अनुभव सुनाएं, निश्चय आकर के बताएं। तो हम सबको, आपको खुली वो देते हैं छूट कि आकर के इधर कुर्सी खाली पड़ी है, आकर के कुछ भी अनुभव सुना सकते हैं। अपना उमंग पूरा करो, अपने अंदर का संकल्प, निश्चय वो ज़रूर पक्का करके जाना और पूरा करके जाना। अंदर में कस नहीं खाना, राम रस पी के जाना, भर भर के पीते जाना। सुबह शाम हर वक्त ये हरि नाम की प्याली पीते रहो, पिलाते रहो सबको, प्रसन्नचित रहो, शुक्राना, मुस्कुराना, दादा भगवान का मंत्र हमेशा याद रखें। शुक्राना मानते हैं कैसे कैसे भगवान ने इधर पहुंचाया है। चेटी चंड के दिन कितने भाग्यशाली हैं कि गुरु का सानिध्य मिल रहा है, कितने हम भाग्यशाली हैं। गीता भगवान का इतना हमको संग मिला, सामने रहने का सौभाग्य मिला। तो जितनी भी गुरु की हम महिमा गाएं बहुत कम है, जितने शुक्राने गाएं बहुत बहुत कम है। कैसे गीता भगवान ने, दादा भगवान ने, और आज भी दादा भगवान हम सब का कैसे जीवन संवार रहे हैं, खूबसूरत बना रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं। तो कभी भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मन के कहने पर मन मत डुबोए, मन के मत पर नहीं चले, अपने को कमज़ोर नहीं करें, हमेशा हमेशा स्ट्रॉन्ग होकर के रहें, बहादुर होकर रहें। स्ट्रेंथ इज़ लाइफ, वीकनेस इज़ डेथ। जो वीक होता है मन के कहने पर, मन हमको कमज़ोर बना देता है। पर जो मन के कहने पर हम नो 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 करते जाएं और गुरु को सिर्फ वचनों को यस करते जाएं, तो हमारे अंदर कोई चाहना, इच्छा नहीं रहेगी। वांट मेक्स अस बेगर, वांट इज़ वीकनेस। तो जहाँ वांट है, इच्छा है, तो वो हमको कमज़ोर बनाती है। पर जब कोई वांट नहीं है, इच्छा नहीं है, तो हम अपने आनंद में, मस्ती में भरपूर तिरपत होकर के, पूर्ण होकर के रहेंगे। और अंदर में हमेशा ऐसा लगेगा कि गुरु का जो हम इतना मेहनत लेते हैं उसको सफल बनाएं, और सबको ये सबसे मेहनत करते रहें, सबको ये जाम पिलाते रहें। साधु सो सतगुरु मोहे भाए, सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पिए और मोहे पिलावे।
तो जो सत्य नाम का है, सत्य का, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें कोई अपनी खुदी नहीं है, अहंकार नहीं है, मिलावट नहीं है कि मैंने तुमको ज्ञान दिया। दादा भगवान कभी भी गुरु नहीं बने। इधर आज भी हम दादा भगवान को देखते हैं, कभी ये दावा नहीं करते हैं, अहंकार नहीं करते कि मैंने तुमको ज्ञान दिया, मेहनत किया, थैंक यू नहीं बोला, ये नहीं किया। कभी किसी से कहा है कि थैंक यू नहीं बोला? तुम मानो नहीं मानो, मान न मान, पर तू है भगवान। तुम इज्जत करो नहीं करो, हम तुम सबका अंदर तहे दिल से, हृदय से, सबके लिए हमको दिल में प्यारी प्यार है। तुम समझो या नहीं समझो, अच्छा मानो नहीं मानो, जैसा भी समझो, तुम्हारे बस की बात है। पर जो सच है वो आद सत, जुगाद सत, है भी सत, और नानक होसी भी सत। तो जो गुरु का प्रसाद हमको मिला है वही हम सब में प्रसाद बांटते रहें, खुशी, आनंद, शांति, सत्य को बांटते रहें सब में। तो सत्य हमेशा पूर्ण रहता है, एक ही सत्य है, एक ही ब्रह्म है, एक ही नूर है। एक नूर से सब जग उपजे, कौन चंगे कौन मंदे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कोई आगे और पीछे नहीं है, कम नहीं है, सब अपने आप में बहुत ही पूर्ण है। सुंदर फूल है, कोई भी फूल देता है खिला हुआ, अच्छा लगता है ना। वैसे ही हम सबको सुगंधी देते रहें, प्यार देते रहें, अंदर हृदय का प्यार भाव अंदर के लिए, अंदर से भाव होवे। भगवान भाव का भूखा होता है, प्रेम का, और बाहर की चीज़ों का भगवान नहीं चाहना करता है कि तुम मेरे को कुछ प्रसाद चढ़ाओ या भोग लगाओ या कुछ थैली लेके आओ, कुछ भी भगवान नहीं चाहता है बाहर से। लोग चढ़ावे पैसा, और भगवान बोलता है हम है भाव का भूखा। तो अपने अंदर का भाव हम अर्पण करते रहें तो वो गुरु तक सहज ही पहुँच जाता है, पहुँचता है ना। अंदर से भाव रखना, और हम हमेशा भाव में भिन्नल रहें, कभी भी अंदर में शक नहीं लाएं। श्रद्धा, पूर्णतः श्रद्धा विश्वासी का बेड़ा जग से तरना है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और हम ये सच बताते हैं कि हमने कोई साधन नहीं किया, गीता भगवान के मिलने से ज्ञान हम खाली सुनते गए। श्रद्धा, प्रेम, विश्वास रख कर के बाहर से कितनी भी लीलाएं, कितने भी खेल, कितने भी ड्रामा ये जगत के होते रहते हैं संसार में, माना टक 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 होती रहती है, खेल चलता रहता है, ड्रामा होते रहते हैं, बहुत सारे ड्रामे होते रहते हैं। पर हम सिर्फ प्रेम, श्रद्धा, विश्वास रख कर के गुरु के वचनों पर चलते गए। अपना मन बुद्धि नहीं सोचो, नहीं चलाओ, तो आनंद ही आनंद है। जब हम अपने मन और बुद्धि से बैठ के सलाह करेंगे, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये आगे है, ये पीछे है, तो अंदर में विक्षेपता रहेगी, विक्षिप्त मन रहेगा, विक्षुब्ध रहेगा, उद्वेग में रहेगा, संघर्ष रहेगा। पर सबके ऊपर गुरु आत्मा की पोछी लगा देता है। हमको सबके लिए आत्मिक भाव है, आत्मिक प्यार है, सबके लिए हृदय में प्यारी प्यार लेके जाएं। जैसे गीता भगवान ओशन ऑफ लव, प्यार के सागर हैं, तो हमको भी प्यार का सागर बनना है। प्यार के सागर की तरह सबको प्यार में स्नान कराते जाएं। दादा भगवान हमेशा हमारे कहते हैं कि हमारे पास अभी सिर्फ प्यार और आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स के सिवाय और बाकी कुछ रहा ही नहीं है। सबके लिए हृदय में प्यार और आशीर्वादें हैं।